नेता जी, एक बयान आपका खूब चर्चा में है। जिस तरीके से आपने कहा था कि हनुमानगढ़ी पर नमाज को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझसे जो मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया था, वो प्रश्न सीधा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई कि नहीं। मैंने कहा नहीं। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए था कि सीढ़ियों पर नहीं पढ़ी गई, लेकिन परिसर में पढ़ी गई, या 52 बीघे के अंतर्गत पढ़ी गई, या किसी संत के स्थान पर पढ़ी गई। लेकिन जब यह प्रश्न मेरे सामने आया कि क्या सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, तो मेरे मन को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि आज हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की बात आ रही है, जिसको मैंने सिरे से नकार दिया। अब अस्तस्तामा हर हतो नरो या कुंजरो, मैंने हाथी है कि जानवर है कि अस्वस्थामा है। अब एक तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही है। इसके बाद जो पूज्य संतों ने बयान दिया है, अयोध्या के पूज्य संतों ने बयान दिया है, उनका भी बयान सही है और हमारा भी बयान सही है। और मैंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन अच्छा होता कि अगर दूसरी लाइन में ये कह देता कि 52 बीघे के परिसर में पढ़ी गई, तो शायद इतना जो है बवाल या इतना इस मामले को उछाला ना गया होता। तो आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी को ठेस पहुंची है या मीडिया ने इसको तोड़ मड़ोड़ करके ऐसे दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री जी की बात काट रहा हूं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। हाँ, जब मुझसे कहा गया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज, ये मुझसे पर्टिकुलर सवाल किया गया, तब मैं थोड़ा रोष में आ गया, क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूं, अयोध्या से नाता है, तो मैं थोड़ा रोष में आ गया कि देखिए, एक तरफ राम जन्मभूमि किसी कारण से चर्चा में है, दूसरा ये चर्चा में आ जाए, हनुमान जी चर्चा में आ जाए, तो सरजू मैया को हटा दीजिए, हनुमान जी को हटा दीजिए, राम जन्मभूमि को हटा दीजिए, तो अयोध्या में बचता क्या है। और दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे मुंह से ये निकला कि इसका निर्माण एक मुस्लिम ने कराया है, तो ये आधी अधूरी बात है। ये अयोध्या जो महात्म है, उस बात को अगर हम देखते हैं, तो उस बात में भगवान शिव ने पार्वती जी से चर्चा करते हुए कहा है कि राजद द्वार के प्रमुख द्वार पर, यानी उत्तर तरफ, हनुमान जी विराजमान है, वायुपुत्र हनुमान जी विराजमान है, और उसके दक्षिण तरफ सुग्रीव जी विराजमान है। तो ये हनुमान गढ़ी जब भगवान शिव बताते हैं कि ये अस्तित्व में है, तो ये किसी का निर्माण कराया हुआ नहीं है। हाँ, एक घटना घटती है, और घटना शायद घटती है 18वीं शताब्दी में, जिस समय मुगलों का शासन था, या सिराजुद्दौला। तो वो सिराजुद्दौला या कोई मुसलमान आता है तो याचक बन करके आता है, याचक के रूप में जाता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि पर बिन कासिम ने कब्जा कर लिया और मंदिर को तोड़ डाला। उसी प्रकार लगातार हनुमानगढ़ी पर आक्रांताओं का हमला होता रहा, और लगभग 1000 वर्ष तक मुस्लिम आक्रांता इस बात का प्रयास करते रहे कि हनुमानगढ़ी को भी ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन वहां के नागा ऐसा नहीं होने दिए। और हनुमानगढ़ी का एक भी नागा और संत अगर है जिंदा, तो ऐसा कृत्य वो नहीं होने देगा। और यानी राम जन्मभूमि को तोड़ डाला, पुनर्निर्माण करा दिया, लेकिन हनुमानगढ़ी के संतों ने, नागाओं ने ऐसा नहीं होने दिया। अब जो जो घटना घटती है सिराजुद्दौला, ये तो यूट्यूब पर एक इस पर पड़ा हुआ है, तो ये याचक के रूप में जाता है।
और इसको वहां से लाभ होता है। और लाभ होने के बाद ये जो मुसलमानों का और नागाओं का संघर्ष चल रहा था, तो 52 बीघे जमीन ये पट्टा दे देता है और निर्माण कार्य में सहयोग भी करता है। अब इसी को गूगल ने डाल दिया, गूगल ने अपने उस पर डाल दिया कि इसका निर्माण सजाउद्दौला ने कराया था। लेकिन पीछे की कहानी यह है कि इस स्थान को लेकर के लगातार हजारों वर्ष संघर्ष हुए हैं। मुस्लिम आक्रांता इसके करीब करीब कभी भटकने नहीं पाए हैं, हमेशा नागाओं ने मार मार कर भगाने का काम किया है। तो अगर मेरे उस दिन के बयान से, 17 तारीख के बयान से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं एक तरीके से क्षमा मांगता हूं, मेरी भावना ये नहीं थी। लेकिन जब हनुमानगढ़ी की बात आएगी कि हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ा गया, ऐसा प्रश्न जब मुझसे किया गया तो मैंने एक सरी से नकार दिया। जहां तक जो घटना है उस समय की, उस घटना के चश्मदीद गवाह हम लोग भी हैं और हम लोग भी इसका विरोध करते थे। और हर अयोध्या के हर मूवमेंट पर, सनातन के हर मूवमेंट पर, भगवान राम के हर मूवमेंट पर, साधु संतों के हर मूवमेंट पर हम उनके साथ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस वक्तव्य से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसमें हमें क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या? मुख्यमंत्री